Hi everyone, myself Mrs. Geeta and today we will complete our pending chapter दिए चलोगे। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य मीन्स शानदार। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवन में है। दरबार लोग रियासतदार होते हैं। रियासतदार मतलब इलाके के मालिक। उनकी ये साहिबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। मतलब रास में रहने वाले जो लोग थे वो दरबार से आए थे। शाही ज़िंदगी थी उनकी, लेकिन उन्होंने गांधी जी का साथ देने के लिए अपनी शाही ज़िंदगी छोड़ दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया कि जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। क्योंकि गांधी जी जब रास पहुंचे तो नेहरू जी भी उनसे मिलना चाहते थे ताकि मिलकर एक बातचीत की जाए, लेकिन गांधी जी ने उन्हें समझाया कि उनका रास पहुंचना बहुत कठिन है। अगर वो जहां भी जाएंगे तो संदेशवाहक उन्हें उनके पास ले आएगा। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको यहाँ ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। प्रयाण मतलब यात्रा की कठिन घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी होगी। मतलब एक तरह की नदी पार करनी होगी जो मुझ तक तुम्हें ले आएगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए प्रयाण में ज़रा भी विश्राम नहीं कर सकता। मतलब मैं किसी तरह भी यात्रा में कोई विश्राम नहीं कर सकता, कोई देरी नहीं कर सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की सभा से पहले गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, पुश्तैनी होते हैं जो वहाँ पुराने लोग रहते हैं, मतलब रियासत के मालिक, जो पीढ़ियों से चले आ रहे रियासतों के मालिक होते हैं, पटेल उन्हें अपना इस्तीफ़ा सौंप गए थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य होते हैं प्रभुत्व वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके से नहीं करेंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्होंने थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती, जिसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। अब गांधी जी ने अपनी जो यात्रा थी वो राजघराने के इलाके से नहीं की थी। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया और बाकी सत्याग्रहियों को तंबू में ठहराया गया। तंबू गाड़े गए थे उनके लिए। रास की आबादी करीब 3000 है। मतलब कहने का भाव कि रास में लोगों की संख्या 3000 थी, लेकिन गांधी जी का भाषण सुनने के लिए और गांधी जी से मिलने के लिए वहाँ लोगों की संख्या बहुत भारी थी। वहाँ करीब 20,000 के करीब लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार में मिली है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका जो लोगों का साथ दिया था, इसके लिए उन्हें पुरस्कार के रूप में यह सज़ा दी गई है। सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी, मतलब कुछ मेन लोग जो गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को भूलकर इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? कब तक मतलब अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल गिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी, सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाले या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, मतलब थक चुके थे लोग, और कुछ थकान इस आशंका में भी थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार मतलब ठंडी हवाओं ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया।
कनकापुरा में 105 साल की बूढ़ी स्त्री ने गांधी जी का राज तिलक किया, माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर ही लौटना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना वापस नहीं आऊँगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के लिए उन्हें 1 घंटा अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। जनसभा में